ओम शांति। आज 25 फरवरी 2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। क्योंकि तुम देवता बनते हो और ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें नशा चाहिए। प्रश्न पूछा बाबा ने, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर में समझाया, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। ठीक है, उसकी उनकी बुद्धि का जो आकर्षण है वो इस दुनिया में नहीं होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा बताया बाबा ने, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हों। सदा बुद्धि बाप के साथ लगी रहे और हाथों से काम करते रहें। तीसरा है ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, जो न्यारा और प्यारा होता है। चौथा पॉइंट है ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने की पुरुषार्थ करने वाला, सोल कॉन्शियस की जो प्रैक्टिस करता है। पांचवा ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। तो हमें चेक करना है कि हमारे में इसमें से कौन सी बातें आ चुकी हैं सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कौन? ये ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो, आपस में सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, है ना। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के तन में आने वाला जो बेहद का बाप है वो पढ़ाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। शूद्र से ब्राह्मण जब तक नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जब बनेंगे तो ज्ञान लेंगे और ज्ञान से ही तो देवता बनेंगे ना। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, क्योंकि ये सारे धर्म पिताओं का पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है ना, साकारी। तो इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ये है अलौकिक बाप, है ना। तो लौकिक बाप जो अपना शरीरों का पिता है वो लौकिक बाप। पारलौकिक पिता कौन है? शिव बाबा, जो पार वतन में रहने वाला है। और अलौकिक बाप कौन है? ब्रह्मा है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में पारलौकिक बात को तो सब याद करते हैं, लेकिन ये जो अलौकिक बाप है इनको नहीं जानते। बल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते, दिलवाला भी कहते हैं। तो यहाँ पे मंदिर होगा ना, मंदिर है ब्रह्मा का। तो बाबा कह रहे हैं इनका मंदिर भी है, फिर भी इनकी बायोग्राफी कोई नहीं जानता। कोई उनको महावीर कहता है, कोई उनको दिलवाला कहता है, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा वास्तव में दिलवाला जो है वो असल में शिव बाबा है, जो हमारा दिल लेने वाला है, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते। तुच्छ बुद्धि है ना, उनकी बुद्धि जो है अभी इतनी पारस नहीं बनी है जो वो परमात्मा को जाने। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी ये घड़ी घड़ी भूल जाते हो, है ना। बाबा कह रहा है कि तुम ब्राह्मण ही हो जो शिव बाबा को जानते हो, जो शिव बाबा को पहचानते हो और जो शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, लेकिन तुम भी क्या घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाडे से वर्षा ले रहे हैं, है ना। हम ब्राह्मण हैं, डाडे से वर्षा ले रहे हैं। डाडा कौन हो गया? शिव बाबा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा, इसलिए ब्रह्मा द्वारा इसलिए शिव बाबा कहते हैं। जितना हो सके याद करते रहो, याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी, है ना। जैसे स्मृति से चला जाता है, तो बाबा कह रहे हैं सामने
चित्र भी कोई रखो जिससे आपको याद बनी रहे, या फिर आप अपने मोबाइल में, है ना, मोबाइल में भी स्क्रीन में लगा सकते हैं जिससे कि आपको याद आता रहे। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी, हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? ब्राह्मणों को तो, जो यहाँ पे लौकिक ब्राह्मण होते हैं, जो झूठे ब्राह्मण होते हैं, उनको तो वैसे ही कितना नशा होता है कि हम ब्राह्मण हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तो तुम्हें तो कभी भी अपनी जाति को भूलना नहीं चाहिए। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो, है ना। क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं, शूद्र यहाँ पे, शूद्र उन सबको कहा जाता है जिनमें विकार होते हैं ना। तो विकारों वालों को शूद्र कहते हैं। वो जो काम करते हैं, वो जो सफाइयाँ करते हैं, उनको हम शूद्र नहीं कहते, क्योंकि वो तो हमारे सेवक है ना। तो उसको, उनको शूद्र नहीं कहते। शूद्र मतलब जो विकारों वाले हैं, जो जिनमें विकार हैं। तो बाबा ने कहा तुम शूद्रों के संग, क्योंकि दुनिया में तो सब विकारी हैं ना। हम तो अब बाबा के बन गए, तो हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं ना, धीरे धीरे हम ऊंचा जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जब तुम शूद्रों का संग करते हो तो ब्राह्मण पुनः भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो, है ना। तो ब्राह्मण जो हैं वो देवताओं से भी ऊंचे हैं, है ना। और देवताओं से ऊंचे क्यों हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। कोई कहता है ना भगवान तो सब जानी जाननहार है, उसको तो सब पता है। तो उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वे बैठ देखते हैं। कोई समझते हैं ना कि हम भगवान को प्रॉब्लम क्यों बताएं, भगवान तो जानी जाना रह रहा है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स जानता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं बाबा कि मैं कोई सबके दिलों को थोड़ी बैठ के पढ़ता रहता हूँ। नहीं, क्यों नॉलेजफुल बाबा को कहा जाता है, क्यों जानी जानहार कहा जाता है? क्योंकि बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, उनके पास वो नॉलेज है। इसकी वजह से उनको जानी जानहार कहते हैं। वे बीज रूप हैं, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। क्योंकि बीज है, हर बीज में उसकी झाड़ की नॉलेज होती है ना। तो बाबा भी बीज रूप है, इस सृष्टि का बीज है, तो उसको झाड़ की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है ना, बहुत याद करना चाहिए ऐसे बाप को। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है, ब्रह्मा की आत्मा भी इनको याद करती है। वह बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब ये पद पाएंगे। ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा उसमें शिव बाबा ब्रह्मा में आ गए तो उनको कुछ मेहनत नहीं करनी, उनको भी अपने लिए मेहनत करनी है ना। तो बाबा कहते हैं ये याद करेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है ना। अशरीरी आए थे, बिना शरीर के आए थे ना, परम धाम से आत्मा बिना शरीर के आई थी, और अब भी बिना शरीर के ही जाएगी। शरीर तो यहीं जल जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं यार शरीरी की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अंत में जब ये देह देह छूटेगी तो कहीं मेरे को बंधन ना फील हो, कहीं मैं आसानी से उड़ ना सकी तो फिर मुझे ही तकलीफ़ होगी ना, और अंतमति सुगति हो जाएगी। और सब तुमको दुख देने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है, और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जैसे बाबा कहा था ना अंत में सिर्फ एक बाप याद आए, तो बाबा कह रहे हैं उनको क्यों याद करते हो, वो तो तुम्हें दुख देने वाले हैं। जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ, है ना। वहाँ कोई दुख नहीं, वह है देवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं, है ना। जैसे ही विकार में जाते हैं तो दुख होना शुरू हो जाता है। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ, उस दुनिया के लायक बनाते हैं हमें, जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती। निर्विकारी बनाते हैं ताकि निर्विकारी दुनिया में जा सके। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। महाशत्रु है ना, क्योंकि इसके साथ इसके काम विकार में जाने से हमारी सबसे ज़्यादा बैटरी डाउन होती है। हमारा जो भी ये सबसे ज़्यादा हाईली बॉडी कॉन्शियस में लेके आता है हमें, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत दुख देने वाला है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है। पतित बनाता है, पतित अक्षर विकार पर लगता है ना। पतित मतलब जो विकारी है उसको पतित कहते हैं।
इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे, है ना। जो हमें हमारे हमारी स्मृति में हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो हम कैसे कुछ पा सकेंगे। किसी को डॉक्टर बनना है, उसके उसके उसकी अगर स्मृति में लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लक्षण भी तो वैसे ही होंगे ना। उसी हिसाब से पढ़ाइयाँ करेगा, उसी हिसाब से वो मेहनत करेगा, उसी हिसाब से वो अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ को जिएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे ये बनना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम देवी देवता बन रहे हो, तुम्हें लक्ष्य दिया गया है ना। तो जब तक तुम्हें निश्चय नहीं है ना कि सचमुच में मैं देवी देवता बनने वाली हूँ तो फिर भी कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है ना। तो बाबा यही बता रहे हैं कि जब आपको नशा होगा ना कि आप देवता बनने वाले हो तो आप मनसा वाचा कर्मणा ध्यान रखेंगे कि देवता ऐसे थोड़ी करते हैं, देवता ऐसे थोड़ी बोलते हैं, देवता ऐसे थोड़ी कर्म करते हैं। तो ये आपको स्मृति रहेगी, एक्यूरेट बनना है उसमें। मनसा भी राइट करनी है देवताओं जैसी, वाचा भी और कर्मणा भी। मेहनत तो है ना। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। देखो हम गुप्त है ना कितने, किसी को पता नहीं है हम स्वर्ग बनाने में मदद कर रहे हैं ईश्वर की। आगे चलकर समझेंगे, बाद में बाबा कह रहे हैं सब समझेंगे। चाहते भी है ना वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो, सब चाहते हैं वननेस हो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सब चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता था। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तो 100% तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं जब हम डाउन बिल्कुल नीचे आते हैं। और बाबा कह रहे अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जो जितनी मेहनत करेगा उतनी उसकी बुद्धि स्वच्छ बनेगी और उतना उसका पद आगे होगा। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो, है ना। एक ही काम करना है जो बाबा कहते हैं वो करना है। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ। बाबा कोई शरीर को पढ़ाने नहीं आए हैं, वैसे भी आत्मा ही पढ़ती है ना, कोई भी पढ़ाई पढ़ रही हो। तो बाबा कह रहे हैं मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। ये तो पुराना छीछी शरीर है, तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण भी अभी पूरे पवित्र नहीं बने हैं। अभी तो वो क्या है, अभी तो वो बन रहे हैं ना, अभी बने नहीं हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, अभी तुम्हारा गायन होगा। पूजने लायक देवताएं हैं ना। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तो क्यों गायन है? क्योंकि हम विश्व को पवित्र बनाने में बाबा की मदद करते हैं। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। पूजा तो किसकी होती है? जो संपूर्ण स्वरूप की होगी ना पूजा, तो वो देवता है। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं। तो जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये कौन है ना। जगत अम्बा के भी मंदिर बनाए हैं और ब्रह्मा के भी बनाए हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, धीरे धीरे हमारी आत्मा पवित्र हो रही है, पवित्र शरीर नहीं है ना। तो देवताओं की दोनों चीज़ें होती हैं, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी हमारे आत्मा धीरे धीरे पवित्र हो रही है, लेकिन शरीर तो पवित्र है ही नहीं, क्योंकि विकार से पैदा हुआ है ना शरीर। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं, है ना। सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं और किसी को नहीं पढ़ाते। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वे फिर जाकर देवता बनेंगे। देखो
जो पक्के बनेंगे वो देवता बनेंगे, जो कच्चे बनेंगे वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती, यही तो माया है ना। आप सोचोगे मैं योग करती हूँ, मैं मुरली पढ़ती हूँ, लेकिन वो कहेगी ये कर ले वो कर ले, दुनिया के काम बोलेगी करने को। तो बाबा यही कह रहे हैं कि माया जो है बाबा को याद नहीं करने देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए, है ना। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योग, दूसरे हैं राजयोगी। एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। हठ योगी मतलब जो फिजिकल योगा करते हैं ना, जो आसन वगैरह करते हैं, अपनी टांग को ऊपर चढ़ा हाथ को नीचे कर, वो। और राजयोगी जो अपने मन को कंट्रोल करते हैं, उसमें तन का कंट्रोल, इसमें मन का कंट्रोल। तुम हो राजयोगी। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप ही सिखाते हैं, और बाप क्या कहते हैं, बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कितना फ़र्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, क्योंकि जब शिव आएगा तभी तो सतयुग स्थापन करेगा ना, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, क्योंकि शिव बाबा आते हैं तो ज्ञान से हमारी सदगति करते हैं। और ज्ञान जो है वो क्या है, गीता। गीता ज्ञान देते हैं ना, मुरली। तो तो वैकुंठ कोई भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ ना कुछ विक्रम करा देती है, देखो। क्योंकि याद जब करते हैं तो हमारा ऑरा इतना पवित्र हो जाता है, और माया भी उसमें एंटर नहीं कर पाती, और माया हमसे दूर भागती है, क्योंकि हम बिज़ी हैं कहीं पे। लेकिन अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया हमसे कोई ना कोई विक्रम करा देगी। याद नहीं किया और लगी चमाट, है ना। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, ये बॉक्सिंग होती है। क्योंकि आप ताकतवर होते हैं जब आप याद में होते हैं, बाप के साथ होते हैं, तो आपकी ताकत होती है। और अगर आप नहीं याद करेंगे तो आप अकेले हैं, तो माया तो आपको चमाट लगा देगी। ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है, रावण है दुश्मन। तो बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है ना। क्योंकि अब अंतिम समय है, अब जाने का समय है। अभी भी आप शादी करोगे, फिर से विकार में जाओगे, तो क्या आपकी गति होगी। तो बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है, एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है। ऑर्डिनेंस मीन्स रूल निकाला है कि अब काम महाशत्रु है, तो इसको विकार में मत जाओ। इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित न बने। देखो बाप कह रहा है जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन को बुलाते हैं। जब वो तरीका बताता है पावन बनने का तो उसको फॉलो नहीं करता कोई। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है ना। किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं, प्योर बनने का ज्ञान ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे। ज्ञान देने वाला एक है, एक ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से दिन है राम का, रात है रावण की। ज्ञान से आता है दिन, है ना। और दिन किसका है, राम का है। रात किसकी है, रावण की है। इन अक्षरों को यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमज़ोरी है। तो बाबा ने कहा ज्ञान तो बड़ा समझ गए हो, सारे बच्चे बड़े समझदार बन गए हैं ज्ञान से, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते, मतलब याद नहीं करते। तो बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। अब ख़त्म हो गया ये कल्प एंडिंग में आ गया। अब हमें पवित्र भी बनना है और जाना भी है, क्योंकि पवित्र बनेंगे तभी जाएंगे। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए, किस बात का, कि हम ब्राह्मण बने हैं। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे चाहे प्रजा बनो,
चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, तुम्हारी चॉइस है। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हैं। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता, है ना। तो ये जो है लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता फॉलो फादर, ये अलौकिक के लिए कहा जाता है। ये बाप मत देते हैं मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं, है ना। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। ये भी तो सीखते हैं ना, यानी ब्रह्मा भी सीखते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। सवेरे मीन्स जब रात्रि खत्म होने वाली होती है और सवेरा आने वाला होता है। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यही नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा, है ना। कोई आपसे मिलने आए तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं नहीं समझाता, है ना, सुबह आना। तो बाबा कह रहे हैं तुम ऐसे तो नहीं कहोगे ना, मैं नहीं समझाऊंगा। ये बड़ी गहरी बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, ये नहीं समझाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि शिव बाबा ही समझाते हैं, ये नहीं समझाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है। ब्रह्मा बाबा ने समझाया है, वो भी तो अपनी समझानी देते हैं ना, क्योंकि जब मुरली चलती है तो कभी शिव बाबा बोलते हैं, कभी ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। और जो भी बच्चे थे उस वक़्त, तो उनके सामने तो ब्रह्मा बाबा ही दिखते थे ना, चाहे अंदर से शिव बाबा ही बोल रहे हैं, तो वो भी तो समझानी देते थे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा इसने समझाया है तब तो ये पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो न सके तो गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है ना। तो मतलब सरेंडर जो होते हैं वो भी गरीब ही हैं, साहूकार हो न सके। तो बाबा कह रहे हैं गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, क्योंकि साहूकारों को तो घमंड होता है। शिव बाबा तो दाता है ना, वह कभी लेता नहीं है। जो शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है। बस हमने उसको दिया और उसने कहा ये तुम्हारा ही है, तुम बस ट्रस्टी होके इसको यूज़ करो। मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, बाबा का तो शरीर भी नहीं है, बच्चों के लिए बनवाते हैं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, है ना। मूर्तियों के आगे जाके कहते हैं मेरी झोली भरो। लेकिन बाबा कहते हैं अब तो ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की झोली भर दो, क्या कहते हैं वो? झोली भरने वाले तो लक्ष्मी है ना, जो पैसा देती है। तो वो तो इस दुनिया के लोग तो यही मांगते हैं। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है। परंतु ऐसे ही थोड़ी है, शिव और शंकर तो एक है ही नहीं, है ना। तो शंकर तो रचना है, शिव रचयिता है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो बाप कौन है? दुख हरने वाला, सुख देने वाला। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तो बाबा ने कहा कोई घर बार छोड़ के नहीं आना, धंधा भी करना है ना। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं, बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। किसी ने बाबा से राय पूछी होगी कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है तो क्या करें। बाप हर एक ही नब्ज देख राय देते हैं, जो भी उसकी सिचुएशन है और जितना वो कर सकेगा उतनी उसको राय देते हैं। क्योंकि बाप समझते हैं कि मैं कहूँ और कर ना सके, ऐसी राय ही क्यों दूँ। जैसे बाप ने कुछ कहा और उनको कैपेसिटी देख के देते हैं ना, कि ये कर भी पाएगा कि नहीं, कि बाबा ने कुछ कहा और ये कर ही ना सका, तो उससे भी क्या बोझ चढ़ जाता है, उस बच्चे पे बोझ चढ़ जाता है और वो नाफरमानदार की लाइन में आ जाता है। तो इसलिए बाबा को नब्ज देख कर बताना पड़ता है। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके, है ना, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको राय दी जाती है। कहूँ और करे नहीं तो नाफरमान बरदार की लाइन में आ जाए। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है ना, उसके हिसाब किताब को भी देख के राय दी जाती है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बाबा से पूछो। अब क्या करें, बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं।
अब हम संगम वासी हैं, तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में हो, है ना, अब कहाँ है, संगम पर है। तो जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तो बाबा ने निशानी बताई ना सच्चे ब्राह्मण की। तो अगर हमारी सच में हम ब्राह्मण जितने जितने बन रहे हैं तो हमारा इस इंटरेस्ट जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने होते होते हो जाएगा ख़त्म। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है, कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, है ना, ये भी बाबा ने बताया, कोई तेज जा रहा है याद में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खवैया हमको अब ले जा रहा है उस पार। खेवैया क्या ले जा रहा है, इस नदी से उस पार, है ना, विषय वितरणी नदी से उधर ले जा रहा है। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है, ये बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं ना, माया के तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, इसमें मेहनत करो, ज्ञान में भी मेहनत करते हो, धारणाओं में भी थोड़ी मेहनत करते हो, सेवा भी खूब करते हो, लेकिन बाबा कहता है याद में मेहनत करो, क्योंकि याद से ही बेड़ा पार होगा, है ना। मेहनत करो, तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथ काढ़े दिल याडे, यानी हाथ से काम करो और बुद्धि को बाप में लगा के रखो, कर्म योगी बनो, टाइम मत वेस्ट करो। आधा कल तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खल्लास हो जाएंगे, है ना, और कोई तो उपाय ही नहीं है, याद की यात्रा से ही पाप खल्लास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है, भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं ना, भारत को बहुत मान देते हैं, क्योंकि भारत जो है सबसे आध्यात्मिक जगह है, यहाँ पे बहुत आध्यात्मिकता है, और वैसे ही भगवान का बर्थ प्लेस है, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। पुराना मीन्स क्योंकि ये तो आदि से भारत ही चला आ रहा है ना, खंड तो कोई थे ही नहीं, बाद में दूसरे खंड आए। और सबसे बड़ा भी है क्योंकि जब भारत था तो पूरा विश्व ही भारत था ना, तो सबसे बड़ा भी है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मांगना नहीं पड़ेगा, है ना। बाहर वाले लोग समझते हैं कि हमारे पास आगे जाके बहुत अनाज हो जाएगा तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। परंतु ये तो तुम जानते हो, क्या जानते हो कि विनाश तो सामने खड़ा है, हमें तो पता है ना आगे क्या होगा। तो बाबा कह रहे हैं ये तो तुम जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है ना। खुशी किस बात की कि ये दुनिया अब गई की गई, हमारी दुनिया आई की आई। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है ना। जो प्रदर्शनी में आते हैं उन ज्ञान सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन कि उनको बाप से आके वर्षा लेना है, अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, वो उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। यहाँ से बाहर निकले और खल्लास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है, वहाँ न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे, है ना। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, कोई क्राइम करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेगी, ना नॉर्मल जेल स्थूल जेल, ना गर्भ जेल, गर्भ महल हो जाएगा। यहाँ तो सब ये माया का पॉम्प है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास, है ना, सीट पे बिठाया सीट से नीचे उतारा। आज हर एक बात क्विक होती है ना, क्विक होती है एकदम, आज बहुत मान देंगे कल बिल्कुल बेइज्जती कर देंगे। मौत भी क्विक होते रहेंगे, फटाफट मौतें होंगी। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं, आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। ओहो, बाबा देखो डरा रहे हैं, नहीं अवेयर करा रहे हैं, डरा नहीं रहे। जो फ्यूचर में होने वाला बाबा हमें मेंटली प्रिपेयर करा रहे हैं कि बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा इतनी बढ़ा दो कि ये भयंकर सीन भी देख पाओ।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है, यानी बहुत श्रीमत अनुसार मनसा वाचा कर्मणा हो, एक्यूरेसी हो। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट है, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। तो बाबा से वरदान लेंगे। बाबा ने कहा, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था को अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। है ना, ये संडे से बाबा बोल रहे हैं डबल लाइट फरिश्ता बनो। तो जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, नेचुरल हो गया ना, कर्म में आना तो बहुत नेचुरल है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्मातीत अर्थात कर्तापन खत्म कि मैं ही ये काम कर रही हूँ, और कर्म करने के बाद मेरे को उसकी बिल्कुल भी सोच ना चले कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, मेरा काम खत्म हुआ, मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है। कर्मातीत, कर्म से अतीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। तो इसके लिए बाबा ने कहा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डबल लाइट रहो। जब डबल लाइट रहेंगे तो कर्मातीत होना आसान हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए, है ना, तो क्या स्मृति रखनी है, बाबा बता रहा है ना, कर्म योग है ना। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते समय स्वयं को ट्रस्टी समझो, है ना। तो जब हम ट्रस्टी समझेंगे हम उसमें फंसेंगे नहीं, है ना। जब किसी की कोई चीज़ होती है तो हम उसको मेरी तो नहीं मानते, है ना। ऐसे ही जब हम कोई भी कर्म करेंगे और खुद को ट्रस्टी समझेंगे तो वो जो कर्तापन का भाव है ना वो ख़त्म हो जाएगा कि मैं कर रही हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ ये हमें फंसाता है, ये हमारा विक्रम बनाता है। तो मैं क्या सोचूंगी, मैं तो ट्रस्टी हूँ, भगवान ने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया है, चाहे आप घर की भी सेवा कर रहे हो। मैं ट्रस्टी हूँ और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। डबल लाइट मतलब एक तो खुद को ट्रस्टी समझना और दूसरा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो मैं आत्मा हूँ और ट्रस्टी हूँ, दोनों बातें याद होनी चाहिए। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से, बाबा ने देखा बताया, ये दो बातों का टेंशन रखने से, यानी ट्रस्टी खुद को समझना है और अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना। मैं आत्मा ट्रस्टी बन के ये कार्य कर रही हूँ, तो इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्माती, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। यानी जब मैं काम करूँगी तो मैं कर्म योगी हूँ, जब मैं काम के बाद बैठ गई, खाली बैठ गई, तो कर्मातीत हूँ। निमित्त मात्र कम कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो। बस निमित्त मात्र, मेरे को निमित्त हूँ मैं, बस मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद मेरा असली काम तो क्या है, असली काम तो मेरा योग करना ही तो है ना। असली काम तो मेरा अपनी स्थिति को बनाने का ही है ना। ये दुनिया का काम तो सब निमित्त मात्र है। तो निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन दिया बाबा ने, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दिल बड़ी यानी इसमें दिल वाली, वैसे उदारता भी बता रहे हैं, उदारता की बात है, दिल बड़ा होना, और बुद्धि भी जो बड़ी होना, बुद्धि विशाल बुद्धि होना। विशाल बुद्धि मतलब जो बेहद की बुद्धि होती है ना, तो जो बेहद की बुद्धि होती है उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं होती है क्योंकि वो बेहद में है। अव्यक्त इशारा बोला, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमज़ोरियों को नहीं, है ना। जिस चीज़ पे पानी डालोगे वो बढ़ेगी ना, वेर एवर योर अटेंशन गोज थिंग्स ग्रो, है ना। तो आप विशेषताओं को पानी दो, विशेषताओं को सोचो, विशेषताओं को बताओ, तो क्या होगा, वो बढ़ेंगी। अगर आप कमज़ोरियों को सोचोगे, कमज़ोरियों को बताओगे, तो वो बढ़ेंगी। तो बाबा कह रहे हैं आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमज़ोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा, कॉन्फिडेंस रहता है ना, कॉन्फिडेंस कि मैं तो सब कर सकती हूँ। कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना क्योंकि फिर वो बढ़ जाएगी। तो सदा खुश रहने में, खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो कमज़ोरी है वो नेगेटिव थिंग है, तो नेगेटिव थिंग को मैं सोचूंगी तो मेरी खुशी तो गायब होनी है ना।
इसलिए बाबा कहता है सदा कुछ अच्छी वाली बातें सोचो, पॉजिटिव बातें सोचो, यानी अपनी विशेषताओं को सोचो तो खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता होना, एकता है ना। मतलब प्रैक्टिकल में तो सब अलग देश के हैं, सबकी अलग भाषाएं हैं, सबके रूप रंग अलग हैं, लेकिन इस अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। सब मिलजुल के रहें कि आत्मा भाई है, ये मेरा आत्मा भाई है, क्योंकि दिल में एक बाप है, सबके दिल में एक बाप है, तो ये मेरा भाई है। और सब एक ही श्रीमत पर चलने वाले हैं, एक ही मत पर सब चल रहे हैं। अनेक भाषाओं में होते हुए मन का गीत, मन की भाषा एक हो, है ना। क्योंकि वो कैसे होगी, आत्मिक अभ्यास से होगी कि ये आत्मा भी मेरा भाई है, मेरे एक ही बाप की संतान है हम सब, है ना। तो इसीलिए इस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।